नमस्कार साथियों। साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड थ्योरी। आपको पता है साथियों कि आपको यहाँ पर हम जो है निमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न को हल करा रहे हैं, जो कि आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साथियों आपको हमने जो है 150 प्रश्न टोटल हल करा चुका हूं, है ना। तो आइए साथियों आज की क्लास में हम बात करते हैं। और क्लास को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। आपको मैं बता दूं साथियों, अगर आप निमी पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्न को हल कर ले जाते हो, है ना, और साथ में अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराऊंगा मेरे भाई, तो इसमें जो है आप लोगों का यही से जो है प्रश्न आपकी सीबीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि छैनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। छैनी की जो धार होती है वहां पर आपने ध्यान से देखा होगा मेरे भाई, तो उस पे जो है क्राउनिंग किया जाता है। तो क्राउनिंग का उद्देश्य क्या होता है ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। तो छैनी की जो है फिसलन को रोकने के लिए जो है हम क्राउनिंग करते हैं, या कोने की खुदाई को रोकता है। जी हाँ, जैसे अगर आपने देखा होगा छैनी या जिसको आप चीजल बोलते हैं, तो यह क्या करता है कोने की खुदाई को जो है रोकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें क्राउनिंग कर देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका साथियों, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके, है ना। यहां पर सीधे तौर पे अगर आप ध्यान देंगे साथियों, कह रखा है कि धातु को काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से जो है हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें लीप कोण को घटाकर, या रेक कोण को जो है बढ़ाकर, या क्लियरेंस कोण को जो है बढ़ाकर, तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों तो सीधे तौर पे आपका क्या हो जाएगा, क्लियरेंस कोण को जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहां पर जो है आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक और इंपैक्ट को जो है सहन कर सके। धातु की उस प्रॉपर्टी के नाम पूछ रखा है। तो यहां पर अगर मैं उस प्रॉपर्टी की नाम की बात करता हूं साथियों, जो शॉक या इंपैक्ट को जो है सह सकता है, तो ये जो है अगर आप जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला था साथियों कि यहां पर जो सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है आपके आंसर की बात करें तो यहां पर देखिए पहला कर रखा है कि टेनेसिटी। आगे ऑप्शन की बात करें, देखिए आपका आगे ऑप्शन यहां पर कह रखा है कि हार्डनेस या भंगुरता, है ना। तो यहां पर जो है अगर बात करें साथियों तो यहां पर आपका टफनेस हो जाएगा। अब भंगुरता क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर उस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बिखर जाता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फेस में जो है फिट होता है, जिससे माइक्रोमीटर आपने देखा होगा मेरा है। तो यहां पर जो बाहरी यहां पर जो है फ्रेम है इसमें जो फिट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे प्रश्न हम बात करते हैं। आगे अगर आप प्रश्न की बात करोगे साथियों तो यहां पर कह रखा है कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। ये जो माइक्रोमीटर मेरे भाई आपको दिखाया गया इसका जो है सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। और ये प्रश्न मेरे भाई आपको मैं यहां पर अगर मैं कहूं तो ये रिपीट किया गया है ना। एक बार हमने जो है इस प्रश्न को ऑलरेडी आपको हल करा चुका हूं। अभी आप चित्र देखोगे मेरे भाई तो तुरंत समझ जाओगे कि यहां पर इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका टूल है क्या है, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो आंसर आप देखिएगा साथियों, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो आंसर तो आपका पहला ही बन जाएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। मशीन स्पिंडल पर जो है ड्रिल चक जो होता है उसको जो है कैसे पकड़ा जाता है, ये जो है पूछ रखा है। आर्टर के द्वारा, या सॉकेट के द्वारा, या स्लिप के द्वारा, या विशेष क्लैंप के द्वारा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आर्टर के द्वारा जो है क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो आंसर आपके यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि जैसे अगर मैं ड्रिलिंग मशीन की बात करता हूं तो स्पिंडल हेड के कॉलम के पास जो है पास या दूर जो है करा जाता है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं साथियों।
तो यहां पर देखिएगा पहला कर रखा है कि पिलर ड्रिलिंग मशीन या कैन ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों यहां पर क्या कर रखा, और ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मैं बता दूं साथियों, स्टार्टिंग से ही मैं आपसे बोलता चला आ रहा हूं कि जो चित्र वाले प्रश्न है और साथ में जो डिजिट वाले प्रश्न है उन पे जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड अगर आप देखेंगे मेरे भाई, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा तो आप देखिएगा ज्यादातर यहां पर जो है एनसीबीटी बोर्ड प्रश्नों को रिपीट करके रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कह रखा है कि किस स्क्रू थ्रेड में जो है क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो यहां पर बीए थ्रस्ट के द्वारा, है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं बीएसडब्ल्यू के धागा के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, क्रेस्ट और रूट को जो है राउंड में कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों तो ये राउंड में बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, और ये प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं साथियों ये 2024 में और 2021 में जो है सीबीटी परीक्षा में आपके पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है कि इस टैप रिंच का क्या नाम है। ये जो टैप रिंच आपको दिखाया गया है इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर मैं इस रिंच की बात करता हूं मेरे भाई, तो ये जो है सॉलिड टाइप टैप रिंच है। क्या है, सॉलिड टाइप रिंच है। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड टाइप देखें यहां पर, तो आपका आंसर यहां पर सॉलिड टाइप टैप रिंच, तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको जैसे यहां पर टी आकृति में होता है मेरे भाई, यहां पर दिखेगा टी हैंडल टैप रिंच, और मैंने आपको इसके बारे में जो है एक प्रश्न कराया भी है टी हैंडल टैप रिंच के बारे में, जो कि जहां पर जो है जगह बहुत कम होता है वहां पर जो है हम क्या करते हैं, टी हैंडल टैप रिंच का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, और ये प्रश्न जो है आपकी सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे तौर पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहां पर टैप और ड्रिल साइज की गणना करने के लिए जो फार्मूला होता है, देख रहे हैं कि हर वर्ष जो है मेरे भाई ये प्रश्न पूछ ही रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, तो यहां पर जो है सीधे तौर पे बात करें तो टैप और ड्रिल साइज बराबर आपका मेजर यहां पर डाया -2 इंटू गहराई होता है। तो आंसर तो आपका यहां पर क्या, ए ही बन जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है। यहां पर अत्यधिक घिसना और आवाज बनने का जो कारण बनती है उसके बारे में जो है आपसे यहां पर पूछ रखा है। अगर हम कारण की बात करते हैं साथियों, तो यहां पर जो है देखिएगा बहुत तेज फीड देने पर या बहुत धीमी गति से फीड देने पर, अधिक काटने की गति पर, बहुत धीमी स्पिंडल स्पीड पर। तो यहां पर जो है बहुत धीमी गति जो है देने पर जो है क्या होता है, यहां पर घिसना होता है या आवाज देता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि इंच ग्रेएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की जो है रीडिंग बताना है। ठीक है, अब इस रीडिंग को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना साथियों। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको एक प्रश्न हल भी करा चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर नहीं दे पाते हैं मेरे भाई तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बता दूंगा। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए जो है किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 अंश और 45 अंश के कोण को जो है चिन्हित और जांचने के लिए जो है किया जाता है। तो यहां पर चिन्हित और जांचने की अगर मैं बात करूं साथियों, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका स्क्वायर हेड होता है मेरे भाई, उसमें 90 अंश भी होता है और 45 अंश होता है ना। और यहां पर चिन्हित होता है या जांचने के लिए जो है हम यहां पर स्क्वायर हेड का ही उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। एंगल्स प्लेट जो होता है मेरे भाई, उसमें जो है रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अब यहां पर देखिए अगर मैं रिब्स की बात करता हूं साथियों, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का जो है एंगल प्लेट होता है ना। इसमें जो है सांचे कटे होते हैं। अब यहां पर पूछ रखा है कि रिब्स क्यों जो है प्रदान किए जाते हैं। अब यहां पर रिब्स जो इसलिए बनाया जाता है, जैसे कि
उसके आकृति में या हम उसकी विकृति को जो है रोक सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि समतलता प्रदान करने के लिए या जो है विकृति को जो है रोकने के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है विकृति को जो है हम रोकने के लिए जो है यहाँ पर करते हैं, रित्स को प्रदान करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से कहना भी चाहूंगा साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है सभी को आपको हल करा रहा हूँ, साथ में आपके प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपके 2021 से लेकर 2025 तक का मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको हम हल कराएंगे। बाकी मैं देख रहा था कि कई सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट किए थे और मैसेज भी किए थे मेरे भाई, जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, सीधे तौर पे उनका कहना था कि सर ये नीमी पैटर्न वाला पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो सीधे तौर पे आपको मैंने पहले भी बोला था साथियों कि टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे हमने जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया है, वहां से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए यहां पर कर रखा है कि अगला प्रश्न इस भी ब्लॉक के प्रकार की पहचान की बात करें, है ना। कहने का मतलब ये चित्र दे दिया है भी ब्लॉक, है ना। अब इसको जो है देखकर जो है आपको बताना है कि कौन सा ये जो है यहाँ पर वी ब्लॉक है ना। तो अगर मैं बात करूं साथियों तो यहाँ पर जो है आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो यहाँ पर देखने से ही समझ में आ रहा है कि देखिए ऊपर वाला भाग जो आपका होता है ये लेबल होता है, बाकी जो है ये आपका ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर हम लेवल 1 और लेवल 2 की बात करते हैं और ग्रुप तो आपका एक ही है ना। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में जाते हो साथियों तो आप देखिएगा यहाँ पर सिंगल लेवल है और सिंगल ग्रुप है। आगे आपसे यहाँ पर कर रखा कि सिंगल लेवल डबल ग्रुप ये भी नहीं है ना। आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, आगे यहाँ पर आपसे कर रखा है कि डबल लेवल और सिंगल ग्रुप, जी हाँ डबल लेवल है और सिंगल ग्रुप है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है कि स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज को जो है हो सकता है। कहने का मतलब कार्बन की जो है कितने प्रतिशत मात्रा को जो है हम फोर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों तो 2% से ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 2% से कम होगा। अब यहाँ पर जैसे कि ये जो है 2% के बहुत ज्यादा करीब में है, तो उससे जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहां पर कह रखा है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कह रखा है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ड्राई एयर जेट का या घुलनशील तेल का या खनिज तेल का या वनस्पति तेल का, तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं ड्राई एयर जेट का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा, और ये भी प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा के लिए मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर रखा कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं साथियों तो ये जो आपका यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि ये जो है क्या है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका क्या होता है स्पिंडल हेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आधार भी कर रखा है, स्पिंडल भी कर रखा है, रेडियल बाह भी कह रखा है, ये जो है आपका स्पिंडल हेड होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो आप लोग प्लीज जो है क्लास को लाइक भी कर लेना, और जो अभी आपके साथी हो मित्र यार उनके पास जो है क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बोला था साथियों कि अगर आप नीमी पैटर्न और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देख के चले जाते हो तो आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा में एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं करके आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये न्यूमेरिकल टाइप जो है प्रश्न है। अब यहाँ पर कर रखा कि यह ड्रिल जिसका व्यास जो है 24 mm है और काटने की गति जो है आपका v बराबर 30 मीटर पर मिनट है ना, के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति यानी कि आरपीएम की जो है बात की गई है। अगर मैं आरपीएम फार्मूले की बात करता हूं साथियों तो यहां पर जो है आरपीएम बराबर आपका क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे इस फार्मूले को आप नोट कीजिएगा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा कटिंग स्पीड हो जाएगी इनटू 100,
ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा पाई इंटू डी। इसी फार्मूले पे जो है आपको सीधे तौर पे मान रख देना है मेरे भाई, तुरंत जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया, बस यहाँ पर जो है आपको डिजिट रखना है, तुरंत जो है आप हल कर सकते हो। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं भी आएगा मेरे भाई, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है साथियों, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो है अगर हम बात करें साथियों, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि छेद में जो है जो आपका रिवेट होता है उसको हम डालने के लिए वहां पर क्या करते हैं, ड्रिफ्ट का जो है उपयोग करते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई भी लोहे का दो प्लेट हो, है ना, इनको दोनों आपस में जब जोड़ना होता है तो आपने देखा होगा कि पहले सबसे पहले ड्रिल किया जाता है या छिद्र बना लिया जाता है, उसके बाद जो है रिवेट को डालकर हम क्या करते हैं, हैमर से प्रहार करते हैं। तो यहां पर इसको जो आपका रिवेट होता है उसको हम डालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है साथियों, अगला प्रश्न आपसे यहां पर सीधे तौर पे कह रखा है कि बेंट स्मिथ का उपयोग क्या है। बेंट स्मिथ का जो है उपयोग क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि ये जो है ग्रू काटने के लिए होता है या जिग जैग जो है काटने के लिए या सीधा काटने के लिए। अगर बात करें साथियों तो ये जो है सर्कुलर कट के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते साथियों, आपको मैंने पहले भी बोला था कि जो पिछली क्लास है मेरे भाई, आपको प्लेलिस्ट में जो है क्लास मिल जाएगी, वहां से जो है आप लोग क्लास देख लीजिएगा, है ना। जो भी क्लास मैं आपको करा रहा हूं मेरे भाई, तुरंत आपको जो है एक दिन बाद जो है आपको हम प्लेलिस्ट में जो है क्लास को ऐड करते देते हैं, ताकि जो अन्य साथी है उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए जो यक्ष के रूप में चिन्हित है। अब यहां पर लीवर शियर की बात की गई है। अब यहां पर चित्र देखिए साथियों, और मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों से बोल रहा हूं मेरे भाई कि जो आपके चित्र वाले प्रश्न होते हैं उन पे जो है आप लोग विशेष रूप से फोकस दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड की बात करोगे मेरे भाई, जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा हो रही है उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके सीधे सीधे चित्र देकर जो है प्रश्न पूछ लेता है। अब यहां पर जो आपका लीवर शियर दिया है, इसका जो है यहाँ पर इस वाले भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करते हैं साथियों, तो ये जो है आपका क्या होता है, निचला ब्लेड होता है। तो आंसर आप देखिएगा ऑप्शन में, आप देखिएगा तो यहाँ पर दिखेगा मेरे भाई बेस प्लेट भी, लीवर आर्म, ये जो है आपका क्या है, निचला ब्लेड है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर एक सीट मेटल ऑपरेशन को जो है यहाँ पर किया जा रहा है, उसको जो है सीधे तौर पे आपको देख के बताना है कि ये जो है कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले तो चित्र देखते हैं। अब यहां पर देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप यहां पर चित्र देखिए, उसके बाद जो है यहां पर आपको बताना होता है। अब यहां पर देखिएगा जो यहां पर दिखाया गया है, इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा सीधे तौर पे एक आपका ग्रूवे रखा गया है, उसके बाद हैमर से हम जो है इस पे प्रहार कर रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक हैंड औजार है ये, है ना। अब यहां पर बात आती है कि ये जो है कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये जो है आपका क्या किया जा रहा है, ग्रूविंग किया जा रहा है। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कर रखा है साथियों, यहां पर कह रखा है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड आयरन का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहां पर अगर मैं नाम की बात करता हूं साथियों, काला लोहा का उपयोग करते हैं या टिनन आयरन का या स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं या जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं, जस्ता चढ़ा हुआ जो है लोहा का जो है उपयोग करते हैं, जिंक कोटेड आयरन का, है ना। तो आंसर आपका यहां पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूं साथियों कि आपको यहां पर
हम मीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न को हल करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और साथ में जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो और मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा साथियों की यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए क्लास लेना मेरे भाई बहुत ही मेहनत लगती है, तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र या दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। बाकी साथियों यहाँ पर मीमी पैटर्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे मिल जाएगा। उस पे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे मेरे भाई तो वहां पर जो है करीब करीब आपको 1100 के ऊपर जो है स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, तो वहां पर जो है हम जो है वहां पर पीडीएफ आपको दे दिए हैं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।